आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप को कोटेदार ने किया खंडन। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज ब्लॉक के मानपुर गांव के कोटेदार पर समाधान दिवस के अवसर पर मानपुर गांव के दलित बस्ती के सैकड़ों महिला पुरुष ने सगड़ी तहसील पर पहुंचकर उप जिला अधिकारी सगड़ी को एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराते हुए कहा कि गांव का कोटेदार लगभग 7 महीने से राशन नहीं दे रहा है। इस संबंध में ज्ञापन लेकर नायब तहसीलदार सगड़ी मयंक मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि वह घटना की जांच कराएंगे और दोषियों पर पाए जाने पर कोटेदार के साथ धनात्मक कार्रवाई करेंगे। तत्पश्चात जब मीडिया ने ग्राम प्रधान शर्मानंद पांडे से पूछा तो उन्होंने अपने ऊपर ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप का खंडन करते हुए कहा कि जितने लोग तहसील पर गए थे वह लोग 7 महीने से हमारे यहाँ राशन लेने आते ही नहीं। जब नहीं आते हैं तो उनके बचे हुए गल्ले को हम एफसीआई गोदाम पर वापस कर देते हैं, या तो एफसीआई इंचार्ज हमें दूसरे महीने में बचे हुए गल्ले के साथ अन्य गल्ले को जोड़कर जनता के बीच में बांटने के लिए दे देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें चुनावी रंजिश के चलते बदनाम किया जा रहा है। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ मोहम्मद आसिफ और शिखा रावत की खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज ब्लॉक के मानपुर गांव में कोटेदार जी के गोदाम पे, जहां के ग्रामीणों ने कल सगड़ी तहसील पे पहुंचकर उप जिला अधिकारी सगड़ी से न्याय की गुहार लगाते हुए कोटेदार पे आरोप लगाया है कि ये 6 महीने 7 महीने से गल्ला नहीं बांट रहे हैं। आइए जानते हैं हकीकत क्या है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? शर्मानंद पांडे। पांडे जी, ग्रामीणों का आरोप है कि आप 8 महीने से या 7 महीने से गल्ला नहीं बांट रहे हैं, क्या सच्चाई है? ग्रामीण मानपुर के जो 8 मार्च से पहले से हमारे दुकान पर नहीं आते हैं। बगल वाली दुकान पांती खुर्द पटवा सुभाकर का कोटा है, बगल में नज़दीक पड़ता है, वहाँ जाकर ले लेते हैं। और अब की बार जो मोदी योगी जी की योजना में तेल चना ये सब सरकार ने दिया है, दूसरे कोटे पर नहीं मिल रहा है। जो सरकार की मंशा है कि अपने जो भी कार्ड धारक हैं अपने कोटे के दुकान पर जाकर अंगूठा लगाकर चना तेल और नमक ले सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी हमारे गांव के कार्ड धारक दूसरे गांव पर लगाए हैं अंगूठा जाकर राशन ले लिए हैं। मेरे यहाँ उनका नमक चना तेल बचा हुआ है। अगर कोई आएगा तो हम उसको अंगूठा लगवा कर मशीन पर राशन दे दिया जाएगा। और ये लोग आते ही नहीं हैं, ये लोग ज़बरदस्ती करते हैं, अधिकारियों को गुमराह करते हैं, राशन दूसरे दुकान पर लेते हैं और बार बार दरखास्त देते हैं कि हमारा राशन नहीं मिलता है। इनके द्वारा लगाया गया आरोप सही है या गलत है? इनका जो भी आरोप लगाया जा रहा है कोटे की दुकान पर, ये गलत है और सरकारी कर्मचारियों को भी गुमराह करते हैं ये लोग। आखिर क्या कारण है आरोप लगाने का? कुछ तो वजह होगी। मार्च में चुनाव का जो पंचायती चुनाव हुआ था उस संबंधी है। ये लोग भी चुनाव लड़े थे, हमारे पक्ष से भी चुनाव लड़ा था। हम लोग वोट नहीं दिए इनको, इसलिए प्रधान मिलकर स्वयं सबसे दरखास्त डलवाता है और कोटा सोचता है कि हमारे लोगों को मिल जाए। ये बताइए कि यह जो आरोप लगा के चले आए हैं, आपके ऊपर जांच बैठी, इस संबंध में आपका क्या कहना? इस संबंध में सारा डाटा सरकारी मशीन में उपलब्ध है। जो भी शिकायत करता है दूसरे दुकान से राशन लिए हैं उनकी जांच कर ली जाए। अगर वो दूसरे दुकान से राशन लिए हैं उसके बावजूद भी दरखास्त दे रहे हैं तो यह उचित कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, राशन भी ले रहे हैं, दरखास्त भी दे रहे हैं। सरकार की मंशा है जब तक। कौन सी ग्राम सभा पड़ेगी? ग्राम सभा मानपुर। क्या मामला है कि आज तहसील पे आप आए? ये कोटे के संबंध में है। कोटे से लोग दुखी हैं, इसलिए यहाँ जनता इतनी पहुँची हुई है। अच्छा, आप यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं, क्या बोले हैं? ज्ञापन दिए हैं, यहाँ तो साफ सामने बोल के गए हैं आप लोगों के। क्या आश्वासन मिला है आप? आश्वासन मिले हैं कि यहाँ सप्लाई इंस्पेक्टर को जांच लिखेंगे, अगर नहीं होता तो उचित जांच और करवाई जाएगी। ऐसा आरोप है कि 6-7 महीने से उनको राशन नहीं मिला अभी तक एक बार भी।
हाँ, ऐसा आरोप है क्योंकि दरखास्तें बहुत डाली गई हैं, उसका जवाब हमें एक भी नहीं मिला अभी तक। आप गांव के वर्तमान प्रधान हैं। वर्तमान प्रधान आपके है। द्वारा किस तरह से प्रयास किया जा रहा है? आप भी तो गांव के मुखिया हैं। हम प्रयास के सारे प्रयास में लगे हुए हैं। प्रयास के तहत ही आप यहाँ आए। हाँ आपके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। हाँ, प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। ग्राम सभा मानपुर विकासखंड बिलरियागंज से लोग आए हुए हैं। इनकी कोटेदार के खिलाफ शिकायत है कि इनसे दुर्व्यवहार किया जाता है और शायद इनको वो राशन पूरा नहीं दिया जाता है। हमने प्रार्थना पत्र ले लिया, हम स्वयं जांच करवाएंगे इसकी। सर, आपके द्वारा किस स्तर से जांच की जाएगी? मेरे द्वारा अगर सप्लाई इंस्पेक्टर को भी भेजा जाएगा, अगर वो लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो किसी और उचित अधिकारी से जांच कराई जाएगी और जो भी होगा अगले तहसील दिवस से पहले इनका प्रकरण निस्तारित किया जाएगा। ठीक, थैंक यू। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।